गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इन दिस टाइम आई एम प्रेजेंटिंग फ्रंट ऑफ यू। एक बार हम फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। क्लास 4 पार्ट 4 एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 4 की क्लास को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। एक बार फिर से हम क्लास 3 तक हमने एचसीएफ और फ्रैक्शन वैल्यू तक डिस्कस किया। हमने 2 डेमो क्लास डाले हैं जिसमें से उसके डिफिनीशन एचसीएफ और एलसीएम के बहुत ही बेसिक लेवल से हमने समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद मैंने पार्ट वाइज क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद हम पार्ट 4 पर आते हैं। हम पार्ट 4 पर बात करते हैं। आज पार्ट 4 पर बात करेंगे। क्लास पार्ट 4 है हमारी, मतलब क्लास चौथी है। वैसे तो मैंने 8 क्लासें डाल चुका है अभी तक, जिसमें से 6 क्लासें लगभग 4 या 5 क्लासें जो है वो स्टडी से रिलेटिव हैं और 2-3 क्लासें ऐसी हैं जो कि एडवर्टीजमेंट रिलेटिव हैं। लेकिन हम बात करते हैं क्लास 4 में भिन्नों का लासा क्या होता है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू, जिसके कि हमने प्रीवियस क्लास में एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू पे डिस्कस किया था। प्यारे बच्चों, आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद कैसे हम निकालते हैं एचसीएफ पे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू को, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी क्लासें डाली हैं वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटिव क्लासें डाली हैं। और हम एलसीएम और एचसीएफ से जब तक पूरी चैप्टर को ख़त्म नहीं कर लेंगे, हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम शुरू से एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पहुँचेंगे। एक ऐसा बच्चा जिसको लगती है कि मैथ कठिन है, उसके लिए भी हम समझाने का प्रयास पूर्णता करते हैं कि उनके भी ये समझ में आए। क्लास का बनाने का उद्देश्य है कि ऐसे बच्चे जो लॉकडाउन से बहुत दूर थे पढ़ाई से, जिनको कंपटीशन से बहुत दूर थे लॉकडाउन के दौरान, तब उसी चीज़ को देखते हुए क्लास को बनाया गया और हर एक पार्ट वाइज क्लास के वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी में ऐसे बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हर नोटिफिकेशन देखना है तब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर की बटन पर ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए हम आपको एक नए एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि हम देखिए, आपको बताया गया कि भिन्नों का लासा, जैसे कि हमने एचसीएफ में निकाला था कि यहाँ पे मासा हो गया था, वैसे एलसीएम में क्या है कि अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं और जो डिनोमिनेटर है हर है उसका मासा निकालते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपके बीच में, जिसको हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है एक बेसिक सा एग्जाम्पल है, 1/3 2/9, उसके बाद है आपका 5/6, फिर है आपका 4/27। जब कुछ इस तरह से वैल्यू दिया जाए और इसका एचसीएफ पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे बताइए। जब कुछ इस तरह से वैल्यू दिया जाए तो आपसे एलसीएम पूछ लिया जाए तो आपको क्या कर रहोगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूले का यूज करना है बस। आप फार्मूले कह रहा है कि अंश का लासा निकालना है, तो अंश का लासा आपको दिख रहा है 4×5 = 20 हो जाएगा। कैसे 20 होगा पता है? इसका 2 फैक्टर है, 2 × 2, तो 1 टाइम 2 लिया जाएगा तो दूसरा बार भी 2 लिया जाएगा। तो हाईएस्ट फैक्टर 4 है, मतलब 2 दूना 4, 4 है और ये 5 का कोई फैक्टर नहीं, 1 है, तो 4×5 = 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। और जब एचसीएफ की बात करेंगे एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। और जब हम एलसी अभी आपको समझाने, बहुत बेसिक समझाने का ज़रूरत है, इसलिए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। एलसीएम आपसे पूछा गया फ्रैक्शन वैल्यू का, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको अंश का जो दिख रहा है, अंश दिख रहे हैं, अंश का लासा निकाल लेना है। 1, 2, 5, 4 का लासा क्या होगा? जब आप देखोगे कि 1, 2, 5, 4, मतलब कि आपको देखना है, एक इसका हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, 5 × 1 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। 1, 2 इसमें कॉमन है, इसमें है, 1, 2 को ले लेंगे, 5, 2 एक बड़ा है इसको भी ले लेंगे, उसके बाद 5 को ले लेंगे। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि आपको हमने बताया भी है पिछली क्लास में, अगर आपको ये सब चीज़ जानना है तो पिछली क्लास को देखें आप। उसके बाद आपको 1 ले लेना है, कोई मतलब जिसका नहीं है, 2 दूना 4×5 = 20 हो जाएगा। आपका जो एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 20। और एचसीएफ आपसे पहले बताया गया है कि जो होता है एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो है 3। मतलब बताइए, अगर ऐसे 3 से बड़ी कोई संख्या हो जो चारों नंबर्स को डिवाइड कर दे रही हो
तब आप बता सकते हैं वो संख्या कोई है। 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 6 देख लीजिए। 3 ही एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 एक ऐसा नंबर है जो कि ये सभी नंबर्स को डिवाइड मल्टीपल कर देगा। मतलब 3 से 9 से 6 का 27, मतलब सबका मल्टीपल कर देगा। लेकिन एलसीएम की जब बात करते हैं हम प्यारे बच्चों, तो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सब से एलसीएम डिवाइड हो जाता है। आपको ये देखना है। तो क्या 20 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब कि 20/3 प्यारे बच्चों इस भिन्न मतलब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन वैल्यू भिन्न का जो लासा निकलेगा वो 20/3 निकलेगा। अगर और कॉन्सेप्ट आपको समझना है, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप अब इसको डिनोट कर दे, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/7 का हमने जब एलसीएम निकाला तब एलसीएम क्या निकला, इसका फैक्टर निकाले 20 आ गया एलसीएम। एलसीएम प्यारे बच्चों 20 आ गया। उसके बाद हम इसका एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 3 है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल 20 है, 20/3 इसका क्या आ गया एलसीएम। आगे एक नए एग्जाम्पल पर थोड़ा सा इसे डेसिमल नंबर्स का है। आपको जब डेसिमल के चैप्टर में पहुंचेंगे तब बताएंगे डेसिमल नंबर्स को कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो डेसिमल नंबर्स का है कि 1.08, उसके बाद 0.36, उसके बाद 9। जब आपसे कुछ इस तरह के वैल्यू दिया जाए और उसका आपसे एलसीएम पूछा जाए तब आप क्या करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। आपसे पहले बताया हूँ कि जब हम डेसिमल पे पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे कि डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ भी समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आपको नंबर्स को ऊपर वाले को लिख लेना है, उसके बाद आपको देखना 1 ले लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है उतने हमको 0 बढ़ा देना है। ठीक, फिर आगे ऐसे इसी तरह काम करेंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उसको लिख लेंगे। उसके बाद पॉइंट के पहले 0 है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। पॉइंट के बाद जितने, अगर आप समझिए कि अगर पॉइंट के बाद इधर एक 0 होता, जैसे 0.032 होता, तब आपको क्या करना है पता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 भी होता, तब आपको ये करना होता कि यहाँ पे एक नंबर लिखते, तीन नंबर देखिए, 3 डिजिट है तो आपको 3 0 लिखना है। यहाँ पे 2 डिजिट है तो आपको 2 0 लिखना है। तो यहाँ पे आप 2 0 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद 9 को प्यारे बच्चों ऐसे लिख लेंगे। 9 ही तो है, 0.9 है, सॉरी 0.9 है तो 9/10 कर देंगे। आप देखेंगे कुछ नहीं आपको करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 हमेशा, मतलब 4 दूनी 8, 4 5 20। आपको 4 का पहाड़ा आता है तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं, 27 जोड़े 25 आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 9 36, 4 5 में 100 हो जाएगा। फिर ये 9/10 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप देख रहे हो कि ये हाईएस्ट 3 का डिजिट 27 है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 27, और जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 5 एचसीएफ हो जाएगा 27/5 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा 27 हुआ कैसे है। 5 तो आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होता है, मतलब 5 से 25 भी कट जाएगा, 5 से 25, 5 से 10 कट जाएगा। आप अपने दिमाग में सोचिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ 5 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर अपने दिमाग में बताइए जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। आप सोच सकते हैं कि 5 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका 5 है। लेकिन 27 की बात करते हैं, जब 27 की बात करते हैं तो 27 का जो फैक्टर है 27 का, जो देखिए आप समझिए कि जैसे 27 अगर यहाँ पे लिखते हैं हम तो 27 का हो जाएगा आपका 3 × 3 × 3, 3 3 9 27, 9 × 9 का है 3 × 3, 3 × 3। प्यारे बच्चों ये तीनों में कॉमन है तो आप इनको लिख लेंगे। 3 × 3 एक 3 बच रहा है। एलसीएम में आपसे बताया गया है, जब आप एलसीएम पार्ट 2 की क्लास को देखोगे तो उसमें आपको समझाया गया है कि आपको डेमो क्लास में देखोगे तब भी आपको बताया गया है कि आप जो संख्या कॉमन है उसको एलसीएम में लेते भी हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो बची हुई संख्या को भी ले लेते हैं। तो 3 3 9 27, मतलब जो एलसीएम आया 27 आ गया। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं करते हैं। एचसीएफ आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को लेना पड़ता है, मतलब वो संख्या जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देती है, वो संख्या जो तीनों संख्या में कॉमन हो। जैसे अगर इसमें आपसे देखा जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस नंबर्स में
आपसे पूछा जाए कि इनमें आपका LCS-CF क्या होगा, तब आप समझ सकते हैं कि 3 3 3 3 है, अर्थात इसका जो SCF होगा इतना पोर्शन इसका SCF हो जाएगा, मतलब 3 त्रिका 9 इसका SCF हो जाएगा जब आपसे इस तरह से पूछा जाए तब। लेकिन LCM आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपके समझ में आ गया होगा कि 27/5 जो है इसका क्या हो जाएगा आपका। आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इतना किया कि फ्रैक्शन वैल्यू से जब पूछा गया तो अंश का लासा निकाल लिया, अंश का लासा 27 आ गया, हर का मासा निकाल लिया, जब हर का मासा निकाले तो 5 आ गया और 27/5 आपका आंसर आ गया। ठीक, 27/5 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है समझें आप, कि आपसे कहा गया 2/3, फिर आपसे कहा गया 3/5, फिर आपसे 4/7 और आपसे कहा गया कि 9/13। ठीक, हमको कुछ नहीं करना है, हमको ऊपर वाले का LCM निकालना है जिसमें से 36 आ जाएगा। कैसे 36 आ जाएगा, 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 हो जाएगा, 3 का फैक्टर 3 इंटू 1 हो जाएगा, आपको 4 का फैक्टर 2 इंटू 2 हो जाएगा और 9 का फैक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 इंटू 3। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि 2 का फैक्टर 2 इंटू 1 हो गया, 3 का फैक्टर 3 इंटू 1, 4 का फैक्टर 2 इंटू 2, 9 का फैक्टर 3 इंटू 9। आप तीन संख्याओं को लेंगे, ये संख्या इसमें कॉमन है इसको लेंगे, ये संख्या इसमें कॉमन है इसको लेंगे, लेकिन लास्ट के 2 नंबर बच रहे हैं तो 2 इंटू 3 के बाद आपके पास 2 नंबर जो बच रहे हैं उनको भी आपको ले लेना है। 2 इसमें बच रहा है, देखिए आप समझ रहे हैं कि 2 आपने लिया, 2 इसमें भी लिया, लेकिन एक 2 बच गया, एक 3 इसमें बच गया, आपको ये भी ले लेना है। 2 3 6, 2 12 3 36, 36 आपका आ जाएगा क्या, LCM आ गया आपका 36। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज समझ में आ रही हो कि आप बता सकते हो कि इसमें हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या है। 3 5 7 13 का हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में आया हुआ है आपको समझाने के लिए कि 3 5 7 13 का ऐसी कौन सी संख्या है जो चारों को डिवाइड कर दे, मतलब 3 3 5 7 इंटू 13। जब आपसे कभी भी कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाए तब आपको करना कुछ नहीं, इसका फैक्टर निकालना है। आपको बता दिया जाए कि जब भी आपके सामने आभास संख्याएं दी जाएं तो आपको ये समझना होगा कि उनका फैक्टर वनली वन एक होता है, उनका SCF हमेशा एक होता है। जब आपके सामने आभास संख्याएं दी जाती हैं जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, स्वयं एक फैक्टर होता है, ऐसे नंबर्स आपके पास दिए जाएं तब आपको ये समझना है कि ऐसे नंबर्स के जो SCF होते हैं वनली वन एक होता है, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। 36 इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है कि एक कैसे हुआ, जैसे आप समझोगे इसका फैक्टर निकालोगे 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1 और 13 इंटू 1। मतलब आप देख रहे हो कि 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 13 1 जा 13, अर्थात एक एक ऐसा नंबर्स है जो सब में कॉमन है, इसलिए इसका जो SCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो एक हो जाएगा। आपको 3 वीडियो की क्लास में पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है कि भिन्नों का लासा कैसे निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए यूजफुल है तो वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको हर नोटिफिकेशन देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।